नमस्ते। जय भारत। ईरान के ऊपर इसराइल ने हमला बोला, नाम दिया है ऑपरेशन राइसिंग लाइन। मतलब तो है शेर, थोड़ा बहुत सो रहा था शेर, बस जाग गया। जरूरी था, क्योंकि आपने जो भस्मासुर वाली कहानी है ना, शंकर भगवान ने, वो भोले है शंकर भगवान ने, भोलेपन में वो भस्मासुर जैसे क्या बोलते हैं, जो सेंसलेस असुर को सेंसलेस होता ही है, और जो सेंसलेस और अधिक से सेंसलेस होगा तो क्या होगा, वही तो भस्मासुर, उनको वर दिया। और देखो बाकी कहानी सबको तो पता ही है। तो ये पाकिस्तान के हाथ में या ईरान का हाथ में कोई परमाणु विस्फोटक वस्तु यदि हो तो वो पूरे विश्व के लिए सर्वनाश बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। क्योंकि ये लोग ये परमाणु प्रयोग करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उन्हें यही जिंदगी से कोई लेना देना नहीं। उनके लिए ये जिंदगी खाली एक माध्यम है, वो असल जिंदगी जीने का, जो असल जिंदगी उनके जन्नत में होता है। ये उनका विश्वास है। जब तक ये विश्वास उनको आगे ले जाएगा तो यहाँ मरना उनके लिए मामूली बात है, बाया हाथ का खेल है। क्योंकि उन्हें जाना ही है अगला, मतलब जन्नत में जाना ही है। वहाँ उन्हें पता है उनका असल जीवन वही होंगे, वही सच्ची ज़िंदगी है। ये सब वो समझ बैठा है। जब तक ऐसे समझेगा तो लोग मरेंगे ना, खुद बॉम्ब अपने पेट में बांध के उड़ जाएगा। यही सब इसलिए होता है कि उनका विश्वास ऐसे है कि मरने के पश्चात ही ठीक और सच जीवन होता है। यह तब ये वो जो अभी जो हम लोग देख रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, मतलब मामूली है, ये असली नहीं है, असली तो बात नहीं होगा। ये जो विचार रहता है तो ऐसे लोग कुछ भी करेंगे। इसलिए ये जो ईरान जैसे देश और पाकिस्तान जैसे देश जो रेडिकलाइज ज़्यादा है, वहाँ वो लोग कुछ भी करेंगे, कुछ भी करेंगे। वो उनके पास परमाणु बम हो तो वो भस्मासुर ही बन जाता। उन्हें अंदर से कोई आंतरिक ताकत उनको रोकता नहीं। एक आंतरिक शक्ति होता है ना हम में, जो धर्म का शक्ति, ऐसे कोई शक्ति उनमें नहीं है, रोकने के लिए वो कुछ भी कर लेंगे। तभी तो इसराइल चाहता है कि ईरान परमाणु बम ना बनाए। वो परमाणु यूरेनियम को कुछ 80% तक उन्होंने यूरेनियम का पुष्टिकरण कर दिया, और थोड़ी बाकी है। यदि उन्हें करने दिया तो वो 6 महीने या 8 महीने के अंदर निश्चित रूप से परमाणु बम बनाएगा तो पहले इसराइल के ऊपर डालेगा, और बाकी जो उनके सामने आएगा उसका ऊपर डाल देगा। इसमें कोई तर्क नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, होना नहीं चाहिए। इतना बेवकूफ़ ना बनो लेफ्ट लिबरल रेडिकल लोगों। सर्वनाश होगा तो आपका भी हो जाएगा। सिर्फ बाकी लोग नहीं मरेंगे, आप भी मरेंगे। उस समय रोने से कोई फायदा नहीं, उचित वक्त पर चुप रहा। दुनिया का कई देश है जो इसराइल का समर्थन नहीं कर रहा, जैसे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हुआ। वो बहुत दूर बैठे है, वो समझता है कि हमें कुछ नहीं होगा। जैसे कि कोविड का बात हुआ, वो तो वुहान में हुआ, हमारा कुछ नहीं होगा, लेकिन आ गया तुम्हारा रसोई के अंदर। उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगा, टाइम नहीं लगा, आ जाएगा, नुकसान आपका भी होगा। तो ये स्थिति है। ये परमाणु ताकत गलत हाथ में पड़ेगा तो इसे रोकने के लिए इसराइल तो सोते हुए शेर तो जाग गया, ऑपरेशन राइसिंग लाइन। तो आप देखिए तो जो अमेरिका काफ़ी दिन से पाकिस्तान को बहुत चूरन खिला मतलब तारीफ बहुत कर रहा था, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, फलाना बहुत तारीफ कर रहा था, तारीफ के ऊपर तारीफ। और आसिम मुनव्वर का खाने वाने पे बुलाया तो लगा कि भाई कुछ गड़बड़ है। नहीं, इतना मेहरबान क्यों पाकिस्तान के ऊपर
यूएस पैसा वैसा दिलाता है, यूएन ये IMF से वगैरह वगैरह, यूएन से बहुत सपोर्ट कराता है, टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट संघ का उप अध्यक्ष बनाया, ये सब करता है तो कुछ तो है। इसलिए है कि पाकिस्तान किसी का इशारे पर नाच सकता है जब तक उनको पैसा मिलेगा। मैं वोट ही बोलना चाहता था लेकिन ना, ठीक नहीं है। जब तक उन्हें पैसा मिलेगा कुछ भी करेंगे किसी के लिए भी, बस वो फॉर हायर है। तो इनसे कुछ करवाना चाहता है ईरान में, लगता है मुझे ऐसे, क्योंकि बेस न्यूक्लियर तो बम, अमेरिका वाला न्यूक्लियर बम ही तो पाकिस्तान के पास है, उनका अपना कुछ नहीं है। सुई भी नहीं बनाता भाई, न्यूक्लियर बम थोड़ी बनाएगा। कहने के लिए बहुत कुछ कहता है, उनका कहना रहने दो, उन्हें जो कहना है कहने दीजिए, क्योंकि उनका कहना ही सही है। तो उस पर ध्यान देना आपका समय व्यर्थ होगा, तो उसको ध्यान ही नहीं देना, छोड़ दीजिए, बहुत कुछ कहेगा। तो पाकिस्तान को बड़ा प्यार इसलिए देता है क्योंकि लगता है इनको कि काम आएगा पाकिस्तान, जब काम आएगा बोलेगा भाई भौंक, तो भौंकेगा। तो इसलिए मेहरबान हो रहा था। कुछ संदेह में पड़ गया था भाई अचानक क्या हुआ, ये उसको पाकिस्तान का बड़ा तारीफ लेके उतर आया। तो इसराइल ने जो काम कर रहा है, इसराइल जो काम कर रहा है, तो ईरान को तबाही मतलब उनका उस पुष्टिकरण, न्यूक्लियर यूरेनियम का संपुष्टिकरण करने के लिए रोका। इसलिए जो उनका प्लान है उसका तबाह करने के लिए उन्होंने कोशिश कर रहा है, तबाह तो किया होगा। आत्यंतिक लक्ष्य तो यही है, ईरान को बचाओ, ये है। क्योंकि ईरान में जो रेडिकल शासन जब तक चलेगा, वहाँ का बच्चे को मारेंगे पत्थर मार करके, हिजाब ना पहनने तक कोई लड़की को मार दिया, और उनका जो कुछ बातें नहीं माना तो बस उनको मौत दिया जाता है। तो ईरान में सत्ता बदलना ज़रूरी है। ये कठोर जंगल शासन की जगह कुछ डेमोक्रेसी जैसे आएगा तो ईरान के लोग बहुत सभ्य है, अच्छे लोग हैं, हमारा मित्र रहा सदियों से, तो उनका जीवन तो थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा। ये पागल लोग उनको ऊपर शासन कर रहे हैं, जिसका पता नहीं क्या क्यों करते, वो सब ऐसे समझ कर बैठता है। तो यदि सत्ता बदल गया, रजीम चेंज होगा ऐसे देश में, पाकिस्तान का डेमोक्रेसी जैसे नहीं है, ईरान में कुछ डेमोक्रेसी होगा तो अच्छा ही होगा, तो बस वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, ये समस्या ही खत्म हो जाएगा। तो वो होने से अच्छा होगा। तो मिलेंगे जब तक अगले वीडियो लेके। तो ये सब स्थिति है। इसराइल ने खामखा आक्रमण नहीं किया ईरान के ऊपर, नहीं तो ईरान तबाही मचा देता दुनिया में। भस्मासुर ना बनने देना ईरान को। शंकर भगवान का सपोर्ट करने के लिए महाविष्णु नहीं है अभी, आपको बनना पड़ेगा चक्रधारी, मतलब चक्रधारी का अंश आप में है। तो जितना जो भी आपसे होता है करते जाइए, कम से कम इसराइल देश का समर्थन देना उचित रहेगा, या तो मैं उसको आपका धर्म मानता हूँ। तो मिलते हैं फिर कुछ और चीज़ लेकर के, तब तक नमस्ते, जय भारत, जय सिया राम।